हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीप्ति और आपका मेरे चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आवाज़ म्यूट की है क्योंकि बहुत शोर मतलब हवा की आवाज़ में ना मेरी वॉइस क्लियर नहीं आई थी, तो इस वजह से मैं दूसरी वॉइस डाल रही हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी बहुत ही एक प्यारी गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है भूमि पूजन, यानी कि नए मकान का जो उद्घाटन होता है, सॉरी, जब बनने की शुरुआत होती है तो उस जगह का पूजन किया जाता है। तो ये वही है। और मकान बन रहा है, मेरे फादर बनवा रहे हैं, मेरे पापा जी, मम्मी जी, मतलब कि मेरी मायके का, मतलब मेरे मायके का घर बनने वाला है नया। तो जो मेरा मायके का पुराना घर था, मतलब पुराना, बहुत पुराना वो भी नहीं था, वो भी मेरे पापा ने ही बनवाया था। दादाजी के टाइम का तो वो हटा दिया था पहले ही, तो मेरे पापा ने लिया था वो घर। लेकिन वो बना बनाया हम लोगों ने परचेज़ किया था, तो वो सिस्टमेटिक नहीं लगता था और वो भी ओल्ड पैटर्न का ही था। तो अब जिस तरीके के आजकल घर बनते हैं, जिस तरीके की प्लेस होती है घर में, तो उस चीज़ की वहाँ पर कमी थी। पार्किंग वगैरह की प्रॉब्लम थी, गार्डन नहीं था, सबसे बड़ी चीज़ उस घर में गार्डन नहीं था। और मेरे फादर को गार्डन का बहुत ज़्यादा शौक़ है क्योंकि मेरे फादर डीएफओ हैं फॉरेस्ट में। तो डीएफओ जो होते हैं उनको बंगले बहुत अच्छे मिलते हैं, गार्डन होता है। तो पापा हमेशा, मम्मी और हम लोग सब गार्डन वाले एरिया में ही रहे हैं, गार्डन वाले घरों में रहे हैं। और अब पापा मेरे इस ईयर के लास्ट में रिटायर होने वाले हैं। तो इस वजह से पापा का, मम्मी का यही सोचना है, मेरे भाई बहन का भी, कि घर ऐसा होना चाहिए जिसमें गार्डन हो, ताकि मम्मी पापा को उस चीज़ की कमी ना लगे। क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जॉब में, पूरी जर्नी में जॉब की, हमेशा बंगलों में ही रहे हैं वो। तो इस वजह से यहाँ पे अच्छी सी एक लैंड ली है। और ये जो लैंड है ये हमारी शहर की बहुत ही पॉश एरिया है, बहुत अच्छी सोसाइटी है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे घर और फ्लैट्स हैं अंदर, सोसाइटी के अंदर तो फ्लैट्स हैं, लेकिन यहाँ पर लैंड भी थी। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ कि लैंड भी मिल गई है, जिस पर हम अपना एक विला, एक बंगला बनवा सकते हैं। तो यहाँ इसी वजह से एक छोटा सा भूमि पूजन किया गया है आज, और सॉरी कल। तो यहाँ इसी वजह से भूमि पूजन में थोड़े से लोगों को हमने इनवाइट किया था, कुछ क्लोज़ लोगों को, क्योंकि जल्दबाजी में ही करना था। पापा को छुट्टी नहीं थी, तो वहाँ से आए थे जॉब पर से, तो फटाफट से करना था, स्टार्ट करवाना है। क्योंकि 8-10 महीने का वक्त रह गया है उनके रिटायरमेंट में, और इन 8-10 महीनों में ही मकान को बनवा कर रेडी करना है। तो यहाँ पर पूजा हो गई है, छोटी सी पंडित जी ने पूजा करवाई है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ 5-7 लोग इस तरह से यहाँ पर ये कुल्हाड़ी, जो गैंती बोलते हैं इसको, वो चला करके भूमि को थोड़ा थोड़ा सा खोदेंगे और एक शगुन करेंगे, ताकि यहाँ पर मकान बनना स्टार्ट हो जाए। और आप देख सकते हैं चारों तरफ का जो एरिया है, अभी यहाँ पे प्लॉट्स ही हैं। तो ये जो एरिया आपको जितना भी दिखाई दे रहा है, ये पूरा परचेज़ कर लिया है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा बड़ा घर बनेगा, जिसमें कि बहुत प्यारा सा छोटा सा गार्डन भी निकलेगा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये खुशी शेयर करूं, क्योंकि मुझे रियली में इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि ये घर जो बन रहा है मेरे ससुराल, ये मेरे ससुर जी हैं, आप पहले देख लीजिए, ये मेरे ससुर जी हैं। और जो पूजा में बैठे थे दोनों, वो मेरे मम्मी पापा, और ये मेरा बेटा है। तो ससुर जी के साथ बेटा भी आ गया है। और पीछे जो खड़े हुए हैं ब्राउन कोट में, वो मेरे ताऊ जी हैं। और ब्लू जैकेट में जो है वो मेरा कज़न ब्रदर है। तो आपको सभी से मिलवा दूंगी मैं अभी। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं खुश इसलिए बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि ये जो घर बन रहा है ना, ये मेरे ससुराल के घर के बहुत पास में बन रहा है। मतलब वही एक डायलॉग है ना गोविंदा की मूवी का, कि लड़की फुदक के मायके में और फुदक के ससुराल में। तो बस वैसा ही कुछ है कि 5 मिनट 7 मिनट के रास्ते पर बस ये घर है मेरा। मैं वॉक करके भी जा सकती हूँ, तो इतना पास में ही मेरा मायका होने वाला है अब। और ये है मेरे हस्बैंड, इनको तो आपने पहले वीडियोज़ में देखा भी होगा।
तो बस इसी तरह से हम सभी जेंट्स ने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा गेती को चला दिया है और मकान बना स्टार्ट हो चुका है। और ईश्वर चाहेंगे जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको फिर दिखाऊंगी ज़रूर। तो यही था, एक छोटी सी पूजा करवाई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। और ये यहाँ पर जो काम करते मतलब जो बिल्डिंग बनाते हैं वो हैं, तो पापा ने कहा आपका करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेनली तो आपको ही ये बनाना है, तो आप भी करिए, आप भी हमारे परिवार के सदस्य की तरह ही हैं। तो बस इस तरीके से। और फिर उसके बाद यहाँ पर सब लोगों ने प्रसाद बाँटा और नारियल फोड़ा। तो हम लोग लड्डू का प्रसाद लेकर आए थे, तो सभी को वहाँ पे लड्डू बंटवाए थे। और पंडित जी ने कहा था एक कन्या को किसी को आप तिलक करके दक्षिणा वगैरह दे दीजिए। तो कन्या यहाँ पर ये है मेरी बुआ की बेटी, मेरी कज़न सिस्टर है। तो ये कन्या थी यहाँ पर इस समय। तो इसी को किया मम्मी ने, पापा ने। तो इसे प्रसाद वगैरह देकर दक्षिणा देकर चरण छूना होता है, तो वो पंडित जी ने करवाया था। तो वो बहुत खुश हो रही थी, कह रही थी बहुत टाइम बाद कन्या वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि पहले छोटे थे तो सब लोग कन्याओं में बुलाते थे, अब तो कोई बुलाता नहीं है। तो कह रही है कि मुझे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है कन्याओं वाली। तो बस इस तरह से एक खुशनुमा माहौल था। और ये मेरी मम्मी पापा हैं। तो बस यही था मेरा छोटा सा वीडियो आज का, और आपको आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।